शांति। आज 25 नवंबर 2024 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे इस संगम युग में परमात्मा आकर के हम बच्चों को 3 बातों का वर्षा देते हैं। पहला वर्षा शांति का वर्षा, दूसरा बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान का वर्षा मिलता है, और तीसरा वर्षा है सद्गुणों का। ज्ञान सागर बाप आए हैं हम बच्चों को अमूल्य ज्ञान रत्न देने। तो बाबा कहे इस समय तुम हंस बन करके ज्ञान रूपी रत्न को चुगते हो। दूसरा बाबा कहे बाबा शांति के सागर है, और शांति के सागर पिता आकर के शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं, और हम आत्माएं भी शांत स्वरूप होकर के शांति के सागर बाप के मददगार बनते हैं। तीसरा बाबा कहे बच्चे तुम्हें सद्गुण अपने जीवन में धारण करना है। शिव बाबा से भी गुणों को धारण करना है। श्री कृष्ण के चित्र से, लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी सद्गुणों को जीवन में धारण करना है, क्योंकि तभी कैरेक्टर्स अच्छे बनेंगे, और श्रेष्ठ कैरेक्टर्स के आधार से ही वो श्रेष्ठ दुनिया में जाने के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, और तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, इसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से कौन सा चित्र बाबा के सामने रहता था? लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं अर्थात बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी। कौन सी नई खूबी है? विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को पढ़ाते हैं, अर्थात जिसका कोई शारीरिक चित्र नहीं है। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहां स्थापन करनी है। अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहां तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं
कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते हैं। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाबा जो समझाने देते हैं भारतवासी बच्चों को ही समझाएंगे। बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांति करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए। भले बाबा कहे बाहर में आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है। बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता है, रड़ी नहीं मारते हैं। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहां से लगते हैं। कहा जाता दत्तात्रेय सबसे गुण उठाता था। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहां से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है। बाबा कहे अवगुणों के तरफ देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित होते हैं। बाबा कहे कई भक्त भी ऐसे होते हैं जो है भक्त लेकिन इतने निर्माण सयाने समझू होते हैं। तो कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। बाबा ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिताजी की बात करते, क्योंकि लौकिक पिताजी टीचर था तो बाबा कहे वो बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, इसको कैसे समझाए, बाप का परिचय कैसे दे। बाबा ने समझाया है जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है।
कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। अगर उसको कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म भरने से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्मा नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, सतयुग है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहां जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भरवा कर फिर तुम कोर्स देते हो। पहले फॉर्म भराओ फिर उनको कोर्स दो। एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं, ये फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो जट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूं। फॉर्म तो बहुत जरूरी है। उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रश्नावली बनाई थी फॉर्म में कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कितने पिता है, इस तरह से, ताकि वो क्या लिखता है उसके आधार से पता चलता है। अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब जगह भेज देवे। बाबा कहे फॉर्म को एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे, यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो इसलिए देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत उच्च है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहां प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहां ये फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। बाबा कहे जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। समय के हिसाब से अभी तो पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़े की बात है। गोप गोपियां बाबा कहे अंतिम समय में बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे और साक्षात्कार करते रहेंगे। अभी तो नंबरवार है।
कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, अहो परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। शुरू शुरू में 14 साल जब भट्ठी में थे तो किसी को भी बाहर से बुलाते भी नहीं थे। कोई भी बीमारी आदि होती थी तो याद की शक्ति से और घरेलू उपचार से उसको ठीक कर देते थे। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है। फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहां दुख की बात नहीं होगी। शारीरिक कर्म भोग भी कर्मों के हिसाब किताब के कारण आते हैं। बाबा कहे उसको भी यहाँ चुकतू करना है, वहां दुख की बात ही नहीं होगी। यहाँ से पुराने कर्मों का हिसाब किताब को कैरी फॉरवर्ड सतयुग में तो करना नहीं है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इस स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्म की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन है, हम जाते हैं अपने सुखधाम। फिर और कुछ भी याद न रहे, ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा ये भावी। बाबा ने कोई समाचार सुना, कह देते अच्छा ये भावी। यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारों के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से खुशी होती है। ऐसे ऐसे बातें करने से भी बाबा कहे बहुत खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे इसको खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम, हेवन। वहां अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। बाबा कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं।
इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का ग्लास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। हम कौन है? हम बड़े वॉरियर्स हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है? बेहद का बाप। पढ़ाते देखो बेहद का बाप। एकदम बदला देते हैं, बच्चों को एकदम परिवर्तन कर देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी न खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी है जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं, मिस्टर एंड मिसेस ऐसे लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधारते हो, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। बाबा कहे 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, इतने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं। क्या सुनाते? हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी तुम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु ये सब बातें क्या होता है, भूल जाते हैं। बाबा समझाते इतना है, लेकिन ये सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावे। रहम दिल बाबा को इतना रहम आता है, मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी है बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है, ये काम विकार बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके भी गिर पड़ते हैं।
बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा, बाबा की भविष्यवाणी, आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। बाबा कहे वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रीति है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, बाबा कहे और सब बातें भूल जाओ, बस यही तात और लात लगी रहे कि पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। इन बातों को सबको समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। दूसरी पॉइंट, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करेंगे? अहो, हम तो कारों के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज का बाप दादा द्वारा मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने टाइटल के स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्मृति आते ही हम स्वदर्शन चक्रधारी है, यह स्वमान की स्मृति आने से पर दर्शन समाप्त हो जाता है। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। आज का स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम